हेलो बच्चों, देखो हम अपना लिमिट का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं पोर्शन कौन सा, डेरिवेटिव का यानी डिफरेंशिएशन का। अब देखो बच्चों, एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझोगे सारी बातें। डिफरेंशिएशन या फिर इसी का अपना एक नाम और रहेगा बच्चों, डेरिवेटिव। ठीक है ना। देखो वो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर क्या बोलेगा, अगर मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। अब बच्चों इस फंक्शन का मैं अपना डेरिवेटिव करना होगा, वो ये बोलेगा कि इस गिवन फंक्शन को बच्चों में अपना डिफरेंशिएट करवाना है या फिर इसका मैं बच्चों यहाँ पे अपना डेरिवेटिव करवाना है। और देखो डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए, डेरिवेटिव बच्चों हमारा हमेशा किसी न किसी नंबर के रिस्पेक्ट में होता है। तो वो ये बोलेगा साथ के साथ कि हमें यहाँ पे डेरिवेटिव अपना जो करवाना है वो क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू करना है। किसके, x के बोलेगा या फिर y के बोलेगा या z के बोलेगा या t के रिस्पेक्ट में बोलेगा, ठीक है ना। हमेशा किसी न किसी वेरिएबल नंबर के रिस्पेक्ट में वो हमें डेरिवेटिव करने के लिए बोलेगा। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, एक बार सबसे पहले इन्होंने ये बोल दिया कि हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, इस गिवन फंक्शन का। अब देखो एक बार, सबसे पहला काम हमारी यहाँ पे बच्चों डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है, ये बात आप समझोगे। डेरिवेटिव की जो हमारी नोटेशन होती है, अगर मैं डेरिवेटिव कभी भी x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका मतलब इसका सिंबल अपना क्या रहेगा बच्चों, d अपॉन में dx। आई बात समझ में। तो आपको क्या लिखना है, d अपॉन में dx। d अपॉन में dx का मतलब क्या हुआ बच्चों, डेरिवेटिव हमने यहाँ पे अपना करवा दिया, अपना यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल रहेगा। डेरिवेटिव में आप अपना करवा रहे हैं किसका, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी, W का मतलब विद, R का मतलब रिस्पेक्ट टू, किसके, x के, ठीक है ना। अगर हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज़ की हमारी नोटेशन क्या रहेगी, d अपॉन में dx। अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y करना, मान लिया y के रिस्पेक्ट में बोल दिया। अगर हमें डेरिवेटिव कभी भी y के रिस्पेक्ट में करवाना पड़ जाए तो अपना सिंबल रहेगा बच्चों d अपॉन में dy। तो d अपॉन में dy का मतलब क्या हुआ कि हमने वहाँ पे बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y के रिस्पेक्ट में अपना डेरिवेटिव का बच्चों सिंबल रहेगा। आइए बात समझ में। अगर मान लिया अपना d अपॉन में dt आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बच्चों में वहाँ पे डेरिवेटिव करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। आइए बात समझ में। अब देखो जैसे कि मान लिया हमारे पास बच्चों ये फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा कोई भी एक फंक्शन दे रखा है। अभी इन्होंने ये बोल दिया इस फंक्शन का बच्चों में आप अपना डेरिवेटिव करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ। मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, इसको बच्चों हम डिफरेंशिएट करवाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात समझोगे। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले बच्चों अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन, जिसका हमें डेरिवेटिव करवाना है। तो देखो बच्चों एक बार, अभी इन्होंने ये बोल दिया जो मैं अपना डेरिवेटिव करना हो x के रिस्पेक्ट में करना है। अब ये बताओ, अगर डेरिवेटिव में कभी भी x के रिस्पेक्ट में करवाना पड़ जाए तो सिंबल अपना क्या रहेगा बच्चों, देखो एक बार, d अपॉन में dx। आइए बात समझ में, किसका करना पहले, y का, तो यहाँ पे क्या लिखवा देंगे, y। आइए बात समझ में, इज इक्वल टू, इसका तो हमने डेरिवेटिव करवा दिया, अब एफ एक्स का और अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवाओ। अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव करना तो सबसे पहले सिंबल d अपॉन में dx, किस चीज़ का करना है, f ऑफ x का। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब ये बताओ, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में एफ एक्स के डेरिवेटिव को हमारा सिंबल रहेगा बच्चों f डैश x, यानी जो भी फंक्शन है उसका वहाँ पे हम अपना क्या करवा देंगे, डेरिवेटिव। और एफ एक्स के डेरिवेटिव की नोटेशन हमारी क्या होती है बच्चों, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, हमने वहाँ पे अपना इस फंक्शन का एक बारी डेरिवेटिव करवा दिया। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। हमारे पास ये फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो y का अपना डेरिवेटिव क्या बन गया बच्चों, अपना dy अपॉन dx। क्यों, कि x के रिस्पेक्ट में करना है तो सिंबल अपना क्या रहेगा, d अपॉन में dx। किसका करवाना पहले, y का, तो ऊपर वो फंक्शन जिसका हमें अपना डेरिवेटिव करवाना है, तो y का करना है तो हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में हमारे फंक्शन एफ एक्स गिवन था, इसका अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो और एफ एक्स का हमारा डेरिवेटिव क्या रहेगा बच्चों, एफ डैश एक्स। तो ये हमने अपना डेरिवेटिव करवा दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का। आइए बात समझ में। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे
कि इस फंक्शन का एक बारी और डेरिवेटिव करवाओ, हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। अब की बार बच्चों में इस फंक्शन को एक बारी और डिफरेंशिएट करवाना है, अब बार 2 को करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात रहेगी इसका कैसे करें, देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ अगेन डेरिवेटिव करवाना है x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले ये बताओ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सिंबल अपना क्या रहेगा, d/dx। बोलो ये बात आई समझ में। अब की बार किसका करवाना है, सबसे पहले यहाँ तो आ गया बच्चों हमारा dy/dx, यहाँ पे क्या आ गया अपना dy/dx, यानी इस डेरिवेटिव का हमने एक बारी और डेरिवेटिव करवा दिया x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू में f' का अगर मैं डेरिवेटिव करवाऊंगा तो इसका अपना डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों f''x। f''x का मतलब क्या हो बच्चों, हमने इस fx का 2 बारी डेरिवेटिव करवा दिया, f' यानी एक बारी डेरिवेटिव, और f''x का मतलब क्या हो बच्चों, दूसरी बार अगेन डिफरेंशिएट हमने यहाँ पे करवा दिया, यानी इसका मतलब हो गया अपने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव। इसको हम बोलते बच्चों सेकंड डेरिवेटिव, किसका, fx का। आइए बात समझ में, fx का सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, f''x। और ये जो अपने यहाँ पे आ गया dy/dx का अगेन डेरिवेटिव, ये आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव किस चीज का, y का। आई बात समझ में। और y के सेकंड डेरिवेटिव की हमारी नोटेशन रहेगी, देखो एक बार d, और यहाँ पे कितना है dy, तो d इंटू में dy कितना हो गया d², और आगे क्या लिखवाएंगे y अपॉन में dx इंटू में dx हमारा क्या बनेगा dx², और इज इक्वल टू में कितना आ गया f''x। तो ये होता है बच्चों हमारा y इज इक्वल टू fx। अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका हमें कभी भी डबल डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए, तो डबल डेरिवेटिव से पहले में वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव, एक बारी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दें तो dy/dx का अगेन डेरिवेटिव हमारा क्या होता है बच्चों, d² y अपॉन में dx², और f''x का हमारा अगेन डेरिवेटिव क्या रहेगा, f''x। करवा सकते हो। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद अगर मान लिया यहीं पे मैं वो बोल दें कि एक बारी और हमें डेरिवेटिव करवाना है, थर्ड डेरिवेटिव तक हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो थर्ड डेरिवेटिव तक देखो बच्चों एक बार वही चीज़, इसका एक बारी और डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो बाहर सिंबल हमारा क्या रहेगा d अपॉन में dx ना, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बच्चों d³ y अपॉन में dx³, नीचे कितना बनेगा अपना dx³ हो जाएगा ना, और f''x का एक बारी और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपना f''x। ये होता बच्चों हमारा यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो बस ये बात तो हमारी सिंपल सी नोटेशन है कि हमारी डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है। तो नोटेशन को बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर मैं डेरिवेटिव कभी भी करवाना पड़ जाए x के रिस्पेक्ट में, तो अपना सिंबल क्या रहेगा d अपॉन में dx। अगर t के रिस्पेक्ट में बोल दे तो क्या बोला है d अपॉन में dt, ठीक है ना। तो बस ये तो हमारी यहाँ पे नोटेशन थी। अब देखो बच्चों आगे अपनी बनती यहाँ पे डेफिनेशन डेरिवेटिव की। देखो डेफिनेशन डेरिवेटिव की बच्चों में यहाँ पे अपनी 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, अगर मान लिया हमारे पास बच्चों कोई भी एक फंक्शन गिवन है, इफ y इज इक्वल टू fx, हमारे पास बच्चों कोई भी एक फंक्शन गिवन है, तो जो हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव की सबसे पहली डेफिनेशन बनेगी वो क्या कहती है, इफ y इज इक्वल टू fx इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो बच्चों y इज इक्वल्स टू fx, हमारे पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, देन इट्स डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका जो अपना डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एक बार। अब ये बताओ इसका हमें अपना डेरिवेटिव करवाना है, तो इसके डेरिवेटिव को अपने यहाँ पे f'(x) से लिखो कि fx का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, f'(x) बनेगा, या फिर इसको अपने यहाँ पे dy अपॉन dx से लिखो, क्योंकि हम हमेशा गिवन फंक्शन को अपना y से लिखवाते हैं। तो fx का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा, f'(x) बनेगा, और y का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, dy अपॉन dx बनेगा। तो यहाँ से अपनी एक डेफिनेशन निकल के आती है डेरिवेटिव की, ये हमें क्या कहती है, तो f'(x) या dy अपॉन dx पता किसके बराबर होगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0
h क्या होता है, h इज इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर, लगभग हमारा 0 के बराबर ही होता है, पता होगा इसके बारे में, लिमिट में हमने पढ़ा था। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, f ऑफ x प्लस h, क्या बोला है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, बाई में इन दोनों नंबरों का डिफरेंस, बाई में क्या बोला है, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस, x प्लस एच और माइनस में क्या लिखवा देंगे, x। बोलो ये बात आई समझ में, यानी कहने की बात क्या है, लिमिट h बच्चों हमारा अप्रोच करेगा 0 के ऊपर, f ऑफ x प्लस एच का मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन में हमें x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस एच, अपनी f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस जो भी f x की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देना, और बाई में हमारा क्या बनेगा, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस, x प्लस एच माइनस का x, x x अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, और बाई में हमारे यहाँ पे वैल्यू बनेगी बच्चों h बनेगी। ये होती हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन, ठीक है ना। और इसी डेफिनेशन को हम बोलते हैं अपना डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर मान लिया कोई हमें क्वेश्चन में कभी भी ये बोल दे कि हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करवाना है, कौन से मेथड से करवाना है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में बच्चों हम हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, h। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो करवा सकते हो ना, आई बात समझ में। उसके बाद कई बार बच्चों वो मैं ये भी बोलेगा कि हमें डेरिवेटिव ज़रूर करना है, ठीक है ना, बट किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बोल देगा कि मान लिया हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन गिवन है, अगर हमें उसका अपना डेरिवेटिव हमें करवाना पड़ जाए किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, मान लिया ये बोल दिया एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर अपना डेरिवेटिव करो, या एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के ऊपर अपना वहाँ पे डेरिवेटिव करो, ऐसे केस में अगर हमें वो कभी भी बोल दें तो उस केस में हम अपना डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये बात और आप यहाँ पे समझोगे। देखो एक बार पहले हम इस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल अपना यहाँ पे ले लेते हैं, जो हमने हमारी सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी है उसके लिए अपना कोई भी एक एग्जाम्पल देखो। जैसे कि देखो अब मान लो बच्चों हमारे पास एक फंक्शन अपना गिवन है, ये आ गया y इज इक्वल टू में फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया एक्स क्यूब प्लस 1, क्या आ गया, y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 1, और इन्होंने ये बोल दिया इस फंक्शन को बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, किससे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब देखो बच्चों एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में क्या कहता है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो मैंने आपको ये बोला है dy अपॉन dx लिखो या फिर f डैश x लिखो, बात बराबर है। आइए बात समझ में, इस फंक्शन को मैं fx से भी लिखवा सकता हूं और y से भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो y का डेरिवेटिव अपना क्या बनता है, dy अपॉन dx बनेगा, fx का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, f डैश x। तो f डैश x या dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कौन सा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, और बाई में हमारे यहाँ पे अपना क्या बनेगा बच्चों, h बनेगा। आई बात समझ में, एक काम करो वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बच्चों एक बार f ऑफ x प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि गिवन फंक्शन में x की जगह क्या पुट करवाना है, x प्लस एच पुट करवा दो। तो गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, इस फंक्शन में बच्चों y को हम यहाँ पे अपना fx से भी लिखवा सकते हैं। देखो fx में fx ये है ना, x की जगह में क्या पुट करना है, x प्लस एच पुट करवा दो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, x प्लस एच का होल क्यूब, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 1, माइनस fx की वैल्यू हमारे पास ये रही सेम एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 1, और बाई में हमें अपना मिलेगा बच्चों h पॉजिटिव। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं से अपना लिमिट को सोल्व कर लेते हैं, बट बच्चों क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। क्यों, अगर हम यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारी यहाँ पे देखो एक बार h की जगह 0 पुट करके देखो,
एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया +1, एक्स क्यूब +1 यहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव, आपस में कैंसिल आउट, ऊपर 0 आ गया और नीचे भी हमारा क्या बनेगा 0 बनेगा लिमिट को सोल्व करने पे। तो बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो ऐसे केस में एक काम करो, क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पूरा सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक बार लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला याद होगा। इसके लिए बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a + b का होल क्यूब, क्या पढ़ा है a³ + b³ प्लस का 3a² b और प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों 3ab², ठीक है ना। ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे पुट करवा दो। देखो एक बार a³ x³ आएगा प्लस b³ h³ बनेगा प्लस का 3a² b ये आएगा प्लस का 3ab² ये बनेगा, माइनस में कितना आ गया, सॉरी प्लस में 1 है और माइनस में क्या हो जाएगा x³ और माइनस में कितना बनेगा बच्चों अपना 1 और बाई में कितना आ जाएगा, बाई में अपना यहाँ पे है पॉजिटिव h। अब देखो एक बार x³ से x³ अपना क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 अपना क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो देखो हमेशा हर क्वेश्चन में नीचे वाला h हमारा कैंसिल आउट होना है, ऊपर हमारी जो बचेगी केवल और केवल h वाली टर्म बचेगी। देखो ये भी h वाली टर्म है, वो भी h वाली टर्म है और वो भी अपनी h वाली टर्म है, ताकि ऊपर से अपने यहाँ पे h क्या आ जाए बच्चों बाहर कॉमन। लो फिर बाहर कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं ऊपर से अपना h बाहर कॉमन ले लूँ, अंदर में क्या मिलेगा, देखो बच्चों एक बार h² तो यहाँ पे आ गया प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा 3x² और यहाँ पे कितना आ गया अपना प्लस का 3x इंटू में कितना आ गया h आ गया और बाई में भी कितना बच्चों h है, h से h अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार ये बताओ, जहाँ जहाँ h वहाँ पे हम क्या पुट करवा देंगे 0, तो ये 0 बनेगा वो 0 बनेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3x², आंसर आ जाएगा अपना। तो ये बच्चों ने अपना इस फंक्शन का डेरिवेटिव करवा दिया किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देखो अगर इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है तो अगर इस टाइप से वो आपको क्वेश्चन कभी भी निकालने के लिए बोल दें तो करवा सकते हो ना, बस आपको वहाँ पे लिमिट को सोल्व करना आना चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद करना है और अगर लिमिट सोल्व करनी आपको आती है तो डेरिवेटिव करना बच्चों यहाँ पे बड़ा आसान है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आई बात समझ में। उसके बाद कई बारी बच्चों को मैं ये भी बोलेगा देखो मान लो कि y = f(x) बच्चों हमारे पास कोई भी एक रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, देन इट्स डेरिवेटिव। तो बच्चों में यहाँ पे इसका अपना डेरिवेटिव करवाना है, एक पॉइंट के ऊपर बोल दिया डेरिवेटिव, बोल दिया एट x = a। क्या बोल दिया, हमें बच्चों इस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव करवाना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करवाना है। इट्स डेरिवेटिव लिखवा देते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट है a। किस पॉइंट के ऊपर में अपना डेरिवेटिव करवाना है, a पॉइंट के ऊपर। अब देखो बच्चों अगर ऐसे पॉइंट हमारे पास कभी भी आ जाए तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ एक बार, सबसे पहले देखो एक बार y = f(x) है, तो हमने ये बात बच्चों सीखी है कि y का अपना डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx और f(x) का हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा f'(x)। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है और अगर हमें वहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव करवाना है तो डेरिवेटिव हम ऐसे करवाएंगे, y का dy/dx और f(x) का क्या बनेगा f'(x)। तो देखो बच्चों डेरिवेटिव तो हमने यहाँ पे करवा दिया। अब इन्होंने ये बोला है कि डेरिवेटिव हमें करवाना है किस पॉइंट के ऊपर, एट x = a। x = a का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव होते ही बच्चों जहाँ भी x है ना वहाँ पे हम पुट करवा देंगे क्या a। डेरिवेटिव हमें करवाना है कब, जब x हमारा किसके बराबर है, a के बराबर है। तो डेरिवेटिव तो होगा, अब x की जगह में वहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, a पुट करना पड़ेगा। तो वैल्यू देखो हमें क्या मिलेगी, f' जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट करवा देंगे बच्चों a। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी f'(a)। आई बात समझ में। तो a पॉइंट के ऊपर जो हमारा डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, f'(a) बनेगा। आइए बात समझ में। और देखो बच्चों यहाँ से हमें जो अपनी डेफिनेशन मिलेगी वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन जरूर मिलेगी, बट किस पॉइंट के ऊपर, a पॉइंट के ऊपर। अब ये बताओ अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट गिवन नहीं था तो बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था f'(x) का, क्या बोला था मैंने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) + h माइनस का f(x) और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, h बनेगी। बट यहाँ पे मैं f'(x) नहीं निकालना, हमें डेरिवेटिव निकालना कब, जब x हमारा किसके बराबर हो बच्चों, a के बराबर हो।
चाहे 1 के बराबर बोल दे, 2 के बराबर बोल दे, मैंने यहाँ पे वो नंबर अपना क्या ले लिया बच्चों, a ले लिया। तो ऐसे केस में अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बच्चों, जहाँ जहाँ x आ गया ना वहाँ पे a पुट करवा दो। तो यहाँ पे x की जगह a पुट किया तो f डैश a आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपना a पुट करवा दो, डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों हमारा उस पॉइंट के ऊपर। देखो एक बार, x की जगह क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस का f ऑफ a, और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस एच। डेरिवेटिव आ जाएगा अपना किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू a। कौन से मेथड से, बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बताओ अगर इसमें कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। देखो इस टाइप का भी बच्चों हम एक क्वेश्चन अपना ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सारी चीज़ें साथ के साथ नोट करनी है। अब मान लो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन ये आ गया कि y इज इक्वल टू में यहाँ पे इन्होंने बोल दिया अपना 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और इन्होंने इसको ये बोल दिया कि हमें यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और कब, एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के ऊपर। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है, अगर पॉइंट हमारा कभी भी आ जाए तो फॉर्मूला हमने अपना सीखा है उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव करने का। f डैश a की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा अपना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बोला है, f ऑफ a प्लस एच, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f ऑफ a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2, ठीक है ना। और बाई में क्या लिखवाएंगे हम यहाँ पे अपना h। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एक काम करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू, तो एक काम करो बच्चों, गिवन फंक्शन में x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 2 प्लस एच पुट करवाओ, तो 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर, x की जगह 2 प्लस एच का होल स्क्वेयर, प्लस में कितना है 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। f ऑफ 2 प्लस एच हमने निकाल लिया, माइनस f ऑफ 2, गिवन फंक्शन में x की जगह 2 पुट करवा दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 9, और बाई में अपना क्या मिलेगा h। सोल्व करवाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बच्चों अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस में 1 माइनस का 9, और बाई में क्या हो जाएगा बच्चों h। देखो ऊपर हमारी जितने भी टर्म्स में h नहीं है वो कैंसिल आउट पक्का होना ही होना है। देखो एक बार, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना बनेगा 2h स्क्वेयर प्लस का 8h, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों माइनस का 9, और बाई में हमारा कितना आ गया h आ गया। 9 से 9 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर से चेक करो कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने यहाँ से अपना कॉमन ले लिया बच्चों 2h, अंदर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ अपना बच गया h प्लस का 4, और बाई में कितना आ जाएगा h, h से h अपना क्या हो गया कैंसिल आउट, जहाँ जहाँ h वहाँ पे h की जगह 0 पुट करवा दो, तो 2 इंटू 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 8, और यही अपना यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो अगर बच्चों में डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट के ऊपर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, बताओ अगर इस चीज़ में यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा लोगे। अब देखो बच्चों, हमारी डेरिवेटिव की जो सबसे पहली एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 13.7, आज हम वो करेंगे। निकालो एक्सरसाइज, क्वेश्चंस बहुत आसान है। देखो 13.7 में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, यानी ये जो हमने एक डेफिनेशन और अपनी पढ़ी है, सेकंड डेफिनेशन बोलेंगे इसको हम, अगर हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना डेरिवेटिव कभी भी निकालना पड़ जाए तो इसका हम अपना यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो अपना क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार, एक्सरसाइज
13.7 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो स्टेटमेंट बच्चों क्या लिखा हुआ, इन्होंने क्या बोल दिया। क्वेश्चन फर्स्ट में ये लिखा हुआ कि फाइंड द डेरिवेटिव, हमें यहाँ पे बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाना है एट x इज इक्वल टू 2। किस पॉइंट के ऊपर करना है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। देखो बच्चों ये बोल दिया एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमें यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। और फंक्शन हमारे पास यहाँ पे अपना क्या गिवन है, f(x) बराबर में इन्होंने बोल दिया अपने यहाँ पे 3x। f(x) इज इक्वल टू में इन्होंने क्या बोल दिया, 3x बोल दिया। अब ये बताओ बच्चों एक बार, इन्होंने ये बोला कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर मैं डेरिवेटिव करवाना है तो डेरिवेटिव का हमारा सिंबल क्या रहेगा, f डैश, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर बोल दिया तो x नहीं लिखेंगे, किस पॉइंट के ऊपर मैं अपना डेरिवेटिव करवाना बच्चों, 2 के ऊपर। तो ये बताओ f डैश 2 का हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या लिखेंगे, एज वी नो। जैसा कि हम जानते हैं f डैश a का बच्चों अपना एक फॉर्मूला होता है, याद होगा, बाय डेफिनेशन क्या सीखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखवाएंगे, f ऑफ a प्लस h, तो 2 प्लस h माइनस का f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, 2 आ गई, और बाई में क्या लिखवा देंगे हम यहाँ पे अपना प्लस h। आई बात समझ में, क्रॉस सॉल्व। तो ये बताओ लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ बच्चों, गिवन फंक्शन में x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 2 प्लस h पुट करवाओ, तो 3 इंटू में 2 प्लस h माइनस का f ऑफ 2, गिवन फंक्शन में x की जगह 2 पुट करवा दो, और बाई में h आएगा, करवाओ सोल्व। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 6 प्लस का 3h, और माइनस में कितना आ गया, 6 आ गया, बाई में h लिखा हुआ है, इससे ये अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, h से h भी अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 3, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x). देखो हमारे पास अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेकंड में फंक्शन अपना गिवन है, देखो एक बार। अब सेकंड सम में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है, f(x) इज इक्वल टू में हमारे यहाँ पे दे रखा 3, f(x) इज इक्वल टू में क्या आ गया, 3 आ गया, और ये बोल दिया यहाँ पे हमें बच्चों इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करवाना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, किस पॉइंट के ऊपर, 2 पॉइंट आगे, एक तो एट x इज इक्वल टू 0 और एक एंड x इज इक्वल टू 3। इन 2 पॉइंटों के ऊपर हमें यहाँ पे बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले मैं अपना डेरिवेटिव करवाएंगे बच्चों एट x इज इक्वल टू 0। देखो हम यहाँ अपना डिफरेंशिएशन करने लग रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर। देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ, अगर हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो एक काम करो, f डैश a की वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई। तो फॉर्मूला बच्चों हमने अपना सीखा है f डैश a का, क्या पढ़ा है, f ऑफ, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू अपनी क्या आ गई 0, तो 0 प्लस h माइनस का f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 0 आ गई, और बाई में क्या लिखेंगे प्लस का h। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो बच्चों एक बार, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, गिवन फंक्शन में x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, h पुट करना पड़ेगा। 0 प्लस h यानी h, f ऑफ h, देखो f ऑफ x की वैल्यू हमारी 3 है, x की जगह h पुट करवा दो, कहीं पे x है क्या, नहीं है, तो f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों 3 आएगी। कहीं पे x है ही नहीं तो कहाँ पे पुट करें, ठीक है ना। माइनस f ऑफ 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करवाओ। देखो जहाँ जहाँ x वहाँ पे 0 पुट करवाओ, वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों 3 रहेगी, और बाई में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे h आ जाएगा। आइए बात समझ में। देखो एक बार, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये बताओ बच्चों एक बार, 3 माइनस का 3 कितना आ गया 0, बाई में कितना आ गया h आ गया। अब आगे देखो बिल्कुल ध्यान से करोगे, कई बच्चे यहाँ पे पहले लिमिट को सोल्व कर लेंगे तो अपनी 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों हमने h के बारे में एक चीज़ पढ़ी है कि h हमारा क्या होता है, h हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर होता है, बट कैसा होता है, पॉजिटिव, 0 से बड़ा नंबर होता है ये अपना। आई बात समझ में। h हमारा एक नॉन जीरो नंबर है। अब ये बताओ बच्चों, h अपना है नॉन जीरो नंबर, अगर मैं 0 को कभी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू बताओ हमारी क्या आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 लिखवा दूँ, बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है, आई बात समझ में। अब लिमिट को सोल्व कर लो, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 0 आ जाएगी। बोलो आई बात समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो
तो एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर बच्चों हमने यहाँ पे इस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव करवा दिया, वैल्यू में क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब ठीक इसी प्रकार 0 की जगह एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर बच्चों में अपना डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। ये काम भी अपने आप करोगे। देखो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे 3 पुट करवा दो, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब ये बताओ गिवन फंक्शन में x की जगह 3 प्लस h पुट करेंगे, अब x कहीं पे है ही नहीं, वैल्यू 3 रहेगी, वहाँ पे भी 3 रहेगी, आगे सेम काम है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों आगे आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो सभी बच्चे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में अपना ये लिखा हुआ है कि f(x) हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, f(x) इज इक्वल टू में x² प्लस का 2x प्लस का 7। ठीक है ना। और ये बोल दिया देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f'3। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें अपनी f'3। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर बच्चों में अपने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ f' का हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो f'3 इज इक्वल टू में क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो 3 प्लस h माइनस का f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और बाई में क्या लिखवा देंगे बच्चों, h लिखवा देंगे। आइए बात समझ में, पूरा सोल्व करो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व करें, गिवन फंक्शन में x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 3 प्लस h पुट करवाओ। फंक्शन हमारा ये है ना, x की जगह 3 प्लस h पुट करवा दो, क्या बनेगा, यहाँ तो आ गया 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 3 प्लस h आ गया, और प्लस में कितना आ गया 7, यहाँ तो हमने वैल्यू पुट करवा दी। अब माइनस f ऑफ 3, गिवन फंक्शन में x की जगह 3 पुट करवा दो, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 7, और बाई में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी h। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो एक बार सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 6h यहाँ पे बनेगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कितना आएगा 6 प्लस का 2h यहाँ पे आ गया, प्लस में कितना 7, उसके बाद माइनस ये कितना आ गया 9 प्लस 6 प्लस 7। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये बताओ बार माइनस साइन है तो क्या बनेगा, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 7। यहाँ भी बच्चों अपने ब्रैकेट से हटा दो, और बाई में अपना क्या लिखा हुआ है, प्लस h है। ये बताओ 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, 9 से 9 अपना क्या हो गया, कैंसिल, 6 से 6 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगा, देखो एक बार, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर हर नंबर में h अपना बार कॉमन ले लो, यहाँ तो h बचेगा, प्लस यहाँ देखना एक बार 6h प्लस का 2h कितना आएगा 8h, h हमने बार कॉमन ले लिया तो 8 बचेगा, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई, h आ गई, h से h अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जहाँ जहाँ h वहाँ पे 0 पुट करवाओ, तो 0 प्लस 8 अपना क्या बनेगा बच्चों, 8, और यही अपना क्या होगा आंसर। तो f'3 की वैल्यू बच्चों हमने अपने फाइंड आउट कर ली, किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। 4th सम में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) बराबर में कितना आ गया, mx प्लस का c, और ये बोल दिया एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर में अपना डेरिवेटिव करवाना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4th, f(x) हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस का c, या y को हम f(x) से भी लिखवा सकते हैं mx प्लस का c। और ये बोल दिया बच्चों इस क्वेश्चन में हमें अपना डेरिवेटिव करवाना है किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर बात क्या हुई, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों अपनी किस चीज़ की वैल्यू निकालनी, f'0 की वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो एक बार, अगर f'0 में निकालना तो इसके लिए हमने अपना एक फॉर्मूला सीखा है, लिमिट h तो हमारा हमेशा टेंड करेगा 0 के ऊपर, f ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई ना, तो 0 प्लस का h
माइनस का एफ ऑफ 0 और बाई में क्या लिखवाएंगे बच्चों में अपना प्लस का एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। देखो बच्चों एक बार गिवन फंक्शन में x की जगह 0 प्लस एच यानी h पुट करना है, x की जगह h पुट करवा दो, क्या मिलेगा हमें mh प्लस का c माइनस एफ ऑफ 0। गिवन फंक्शन में x की जगह 0, यहाँ पे 0 पुट करना, m इंटू में 0 कितना हो गया 0 और 0 प्लस का c कितना मिलेगा हमें c मिलेगा और बाई में कितना आ गया h आ गया, c से c अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, h से h भी अपने यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हमें m और यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी और बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे तीनों ही पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। सबसे पहले जो अपना यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है उसमें पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो आगे इन्होंने यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो टी रेशोज की फॉर्म में बोल दिया। देखो फिर तरीका अपना सेम रहेगा चाहे कुछ भी बोल दे। 5th का पार्ट फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास गिवन बच्चों ये इन्होंने बोल दिया अपने यहाँ पे कोस ऑफ एक्स और ये बोला है कि हमें अपना डेरिवेटिव करवाना है किस पॉइंट के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। देखो कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे बच्चों अपनी जो वैल्यू निकालनी हो किस चीज़ की निकालनी है, एफ डैश 0 की। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला क्या बनेगा अपना एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 0 और बाई में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे h आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बच्चों एक बार f ऑफ 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, गिवन फंक्शन में x की जगह h पुट करवाओ, कितना आ गया कोस ऑफ h माइनस का f ऑफ 0 x की जगह 0 कोस ऑफ 0 बाई में कितना मिलेगा हमें h मिलेगा। देखो एक बार लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये बताओ बच्चों एक बार कितना आ गया, कोस एच माइनस का कोस 0 है। अब ये बताओ कोस 0 की वैल्यू हमारी 1, ये आ गया कोस थीटा माइनस 1 की फॉर्म बन गई। बट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा बच्चों 1 माइनस कोस के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया है 1 माइनस कोस का अपना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा बाई 2, याद होगा। तो एक काम करो, अगर मैं ऊपर से अपना माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूँ तो मैं क्या मिलेगा 1 माइनस का कोस ऑफ एच और बाई में कितना आ गया बच्चों एच। ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि अपना ऊपर ये साइन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 1 माइनस कोस साइन के अंदर होता है ना अपना फॉर्मूला। देखो फिर यूज करो लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस कोस के लिए हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा बच्चों 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल h बाई 2 और बाई में कितना आ गया h आ गया। आगे ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हमने सोल्व करने का तरीका अपनी 3rd एक्सरसाइज में पढ़ा था, लिमिट की याद हो तो। देखो एक बार अगर साइन का स्क्वायर तो एंगल का स्क्वायर अपना अपोन में होना चाहिए। तो देखो एक बार h बाई 2 का अपना स्क्वायर क्या बनेगा h स्क्वायर बाई 4, बाई में होना चाहिए ना। अब देखो बच्चों एक बार h तो है, एक और h लेके आना है, h से मल्टीप्लाई और h से ही डिवाइड। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, h स्क्वायर तो आ गया, बाई में 4 लेके आना है, 4 से डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसकी जो अपनी लिमिटिंग वैल्यू बनेगी क्या आगी बच्चों 1 और बाकी हर जगह h की जगह 0 पुट करवा दो। देखो एक बार h यहाँ पे ये है ना, ये 1 हो गया, यहाँ पे h की जगह 0, 0 इंटू समथिंग या बाई में समथिंग क्या बनेगा बच्चों हमारा 0 और यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे 5th का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे जो अपना पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़ो स्टेटमेंट। सभी पार्ट्स सेम ऐसे ही, अगला पार्ट भी देखो बिल्कुल ऐसा ही है, बस अगला आ गया साइन के अंदर। 5th के सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है साइन ऑफ 2x, डेरिवेटिव करवाना है इसके ऊपर एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब समझते हो ना 90 डिग्री, यहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी। अब देखो एक बार ये बताओ हमें क्या निकालना बच्चों f डैश पाई बाई 2 निकालना है, यानी इस पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना गिवन फंक्शन का। बस फॉर्मूला याद रखो, क्या पढ़ा है लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो एक बार f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2, आगे प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2 और बाई में कितना h। आइए बात समझ में, क्रॉस सॉल्व। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, गिवन फंक्शन में x की जगह क्या पुट करवा देंगे पाई बाई 2 प्लस h पुट करवाओ बच्चों। एक बार देखो एक बार साइन ऑफ 2 इंटू में
पाई बाई टू प्लस में कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू क्या मिलेगा हमें, देखो एक बार, साइन ऑफ एक्स की जगह पाई बाई टू, तो 2 इंटू में पाई बाई टू मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है ना, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, एच हो जाएगी। अब देखो एक बार लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब ये बताओ बच्चों एक बार 2 के अंदर मल्टीप्लाई कितना मिलेगा हमें, साइन पाई प्लस एच माइनस ऑफ, यहाँ पे कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या मिलेगा हमें, साइन पाई, और बाई में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे, एच आ गया, ठीक है ना। अब ये बताओ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखो बच्चों एक बार, ये काम मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में समझाया था, अगर पाई है तो साइन का अपना साइन रहेगा, ठीक है ना, कि पाई अपना यहाँ पे होता है। अब देखो एक बार पाई प्लस कहाँ पे पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में अपना साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन आगे नेगेटिव आएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है, एच है, माइनस साइन पाई की वैल्यू होती है बच्चों हमारी 0, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, और बाई में कितना आ जाएगा, एच। देखो साइन पाई की वैल्यू हमारी 0 क्यों हुई, ये बात समझो एक बार, साइन हमें तो 90 तक की वैल्यूज़ के लिए हमने अपनी टेबल 10th क्लास में सीखी है। अब ये बताओ बच्चों एक बार, पाई का मतलब कितना होता है, 180, ठीक है ना। अगर मैं 180 को यहाँ पे 180 प्लस का 0 डिग्री लिखवा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा। अब तरीका हमने क्या सीखा, देखो एक बार, 180 है तो अपने यहाँ पे साइन का साइन रहेगा, 180 प्लस कहाँ चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होता है, केवल टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, 0 चाहे प्लस की लिखो चाहे माइनस की, 0 तो अपनी 0 है। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, तो साइन पाई की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 0। अब माइनस में 0 लिखो या ना लिखो, बोलो यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट है। अब आगे वही काम प्रॉपर्टी यूज होगी, साइन थीटा बाई में थीटा कभी भी आ जाए तो लिमिटिंग वैल्यू 1 बार साइन हमारा कैसा है, नेगेटिव, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना, देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट बच्चों, 10x का हमें डेरिवेटिव करवाना है एट x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे भी बहुत आसान है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो अभी तक हमारा फंक्शन गिवन था f के अंदर, आगे आ गया h के अंदर बोल दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। देखो बच्चों एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारा यहाँ पे फंक्शन गिवन है hx, इन्होंने नाम दे दिया, इज इक्वल टू में फंक्शन अपना यहाँ पे दे रखा बच्चों kx स्क्वेयर प्लस 7x माइनस का 4, ठीक है ना, माइनस का 4। और देखो क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया h-5 की वैल्यू अपनी ऑलरेडी गिवन है, क्या दे रखी है, h-5 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे गिवन है 97। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों में अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करवानी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले इसके लिए हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, याद होगा, और इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन 97, वो तो हम बराबर में ले लेंगे। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकालनी, तो h-5 का अपना फॉर्मूला यूज करो, क्या सीखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या पढ़ा बच्चों हमने यहाँ पे f ऑफ a प्लस h 5 प्लस h माइनस का f ऑफ a 5, f की जगह यहाँ पे फंक्शन हमारा किस में गिवन, h में, तो h ले लेना, h ऑफ 5, और बाई में क्या लिखवाएंगे बच्चों, हमारा h आएगा, इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, 97। बोलो ये बात आई समझ में, सोल्व कराओ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h वाले फंक्शन में x की जगह 5 प्लस h पुट करेंगे ना, तो h वाला फंक्शन ये है, x की जगह 5 प्लस h पुट करवा दो, कितना मिलेगा हमें, तो k इंटू में 5 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 5 प्लस h, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बच्चों माइनस का 4, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, माइनस h ऑफ 5, गिवन फंक्शन में x की जगह 5, ये है ना गिवन फंक्शन, x की जगह 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25k, तो यहाँ पे बनेगा, प्लस का 7 इंटू में 5 कितना आ जाएगा, 35, माइनस का 4, और बाई में हमारा यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, h मिलेगी, और इज इक्वल टू में अपना गिवन है किसके, 97 के। आई बात समझ में,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बच्चों एक बार यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है a स्क्वायर 25 आएगा, साथ में मल्टीप्लाई में k भी हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, प्लस का h स्क्वायर के मल्टीप्लाई में भी क्या आ जाएगा k, और प्लस का 2a भी करेंगे तो 10h बनेगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा k, तो प्लस का 10kh लिखवा दें। 7 के अंदर मल्टीप्लाई कितना आ गया 35, प्लस का 7h माइनस का 4, यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो माइनस का 25k माइनस का 35 प्लस का 4, बाई में क्या मिलेगा h है, और इज इक्वल टू वैल्यू हमारी गिवन बच्चों ये किसके 97 के। बोलो ये बात यहाँ तक आई समझ में। देखो एक बार सभी बिना h वाली टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होगी, ये पॉजिटिव वहाँ पे ये नेगेटिव, 35 नेगेटिव 35 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, सारी टर्म्स हमारी आपस में कैंसिल आउट। बाकी सभी नंबरों में अपना h बच्चों बाहर कॉमन ले लो। अगर मैं h को अपना बाहर कॉमन लूँगा तो देखो एक बार h हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा अंदर, देखो एक बार यहाँ पे कितना आ गया kh, उसके बाद h अपना बाहर कॉमन प्लस का 10k, और कोई टर्म बचे प्लस में कितना आ गया था 7h हमने बच्चों अपना बाहर कॉमन ले लिया, बाई में h है और इज इक्वल टू क्या गिवन है 97। अब ये बताओ h से h अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब लिमिट को अगर मैं सोल्व करूँगा तो बच्चों एक काम करो, जहाँ जहाँ h वहाँ पे हम क्या पुट करवा देंगे 0 पुट करवाओ, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा देखो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा अपना 10k प्लस 7 इज इक्वल टू में कितना बचेगा 97, तो 10k इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपना 90, और k इज इक्वल टू में अपना कितना आ जाएगा 9, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना, बस इस डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी 97, बराबर में पुट करवा के हमने यहाँ से अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हो जाएगा। उसके बाद आगे जो अपना अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 वो आप अपने आप ही ट्राई करोगे। वहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया, देखो मैं इंट दे देता हूँ आपको, क्या लिखा हुआ है कि बच्चों अपना वहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, हमारा एक फंक्शन दे रखा वहाँ पे जो भी है देख लेना, ठीक है ना, और वहाँ पे मैं ये प्रूव करवाना है कि f' माइनस का 3 टाइम ऑफ f' ये बराबर होगा किसके f' के। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप ही करोगे। अब ये बताओ ये दोनों में बातें बराबर प्रूव करवानी है, ठीक है ना, तो ये बताओ क्या आप सबसे पहले f' की वैल्यू फाइंड आउट करवा सकते हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे f' की वैल्यू अलग से निकालोगे ना, f' की वैल्यू अलग से निकालनी है, f' की वैल्यू अपनी अलग से निकालनी है। सारा काम हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग से करते आए हैं। ये वैल्यूज निकालते ही सारी वैल्यूज अपनी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट करवा देना, दोनों आपस में क्या आ जाएगी इक्वल, और वही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करवानी है। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आज आपको कंप्लीट करनी है, बाकी का काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।